हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। आज का टॉपिक है बिहार लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट 2024। यानी बिहार में जो लाइब्रेरियन का पोस्ट आया है इस बार वैकेंसी पूरे 7,000 प्लस पोस्ट आने वाले हैं। और ये कौन सी अथॉरिटी है जो बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम लेती है? तो बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। ठीक, तो इसके बारे में आज पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। कैसे फॉर्म भरेंगे, क्या क्या योग्यता है, एज लिमिट कितनी है, क्या सिलेबस है। तो चलिए, और कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछता है बिहार लाइब्रेरियन के एग्जाम में। तो कौन सी अथॉरिटी एग्जाम लेगी? तो बिहार एसएससी। कितनी वैकेंसी आई है? तो 7,000 प्लस। योग्यता क्या है? तो सभी आवेदक को स्नातक पास होना चाहिए, साथ ही साथ उनके पास लाइब्रेरी साइंस डिग्री होनी चाहिए, लाइब्रेरी साइंस की। ओके। एज लिमिट कितना है? तो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 37 वर्ष। ठीक है। अब आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, आपका स्नातक का डिग्री, आपका क्या बोलता है लाइब्रेरी साइंस की डिग्री। ये 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। और कहीं कहीं साइट पर दिखा रहा है कि आपके पास जाति और आवास, ये दोनों का सर्टिफिकेट भी चाहिए। बट फिजिक्स वाला और भी बहुत सारा ऐसे मैंने देखा जहाँ पर इन्होंने इसको मेंशन नहीं किया था, टेक्स्ट बुक ने भी इसको मेंशन नहीं किया है कि जाति और आवास चाहिए। तो बस जो 6 है, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डिग्री चाहिए आपका, हाँ 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, डिग्री और लाइब्रेरी साइंस, ये आपकी चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं सिलेबस क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब तक हमें सिलेबस नहीं पता रहता है किसी एग्जाम का, तब तक हमें पढ़ने में समझ नहीं आता कि हमें पढ़ना क्या है। तो सिलेबस देखिए, इसको मैंने बांटा है पार्ट में, सेक्शंस, फिर क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पढ़ना है आपको लाइब्रेरी साइंस। जो जो आपने लाइब्रेरी साइंस की डिग्री ले रखी है उससे आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के। ठीक। दूसरा पार्ट है आपका आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षक को किस तरह से पढ़ाने की कला होनी चाहिए, जिसको सीटेट में आपको पेडागोजी भी बोला जाता है। सीटेट वाले पढ़ते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसको पेडागोजी बोला जाता है। तो इससे 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब है तीसरा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में यानी आपका करेंट अफेयर्स भी रहेगा, एक दो, एक भूगोल का प्रश्न रहेगा, और आपका रहेगा इतिहास से, अर्थशास्त्र से। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज से, 5 मार्क्स के। ठीक। चौथा पार्ट है आपका इन्वायरमेंट साइंस, यानी ईवीएस से आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स के। पांचवा है आपका मैथ एप्टीट्यूड, आपका मैथ रहेगा 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। और रीजनिंग रहेगा 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 मार्क्स वाला। अब इस 100 मार्क्स के लिए हमको क्या पढ़ना है, यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं टॉपिक। इसमें भी अलग अलग यूनिट है, और इस यूनिट से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं हम यहाँ देखेंगे। ठीक। यानी टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क्स का रहेगा। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी, अगर किसी का जीके ठीक है तो 5 में 4 या 3 ला सकता है। मैथ रीजनिंग ठीक है तो हो सकता है उसका इधर भी 10 वो फायदे में है। बाकी ये 100 पे तो सबका लड़ाई है, लाइब्रेरी साइंस पढ़ना ही पढ़ना है। यानी हमें क्या पढ़ना है, लाइब्रेरी साइंस, पेडागोजी से 30, 5 रीजनिंग, 5 मैथ, 5 ईवीएस और 5 जनरल नॉलेज से। अब देखिए, पहला जो है आपका लाइब्रेरी, जो 100 मार्क्स का आएगा, उसमें पढ़ना है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की स्थापना कैसे हुई, फाउंडेशन। दूसरा पढ़ना है लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग, यानी पुस्तकालय का वर्गीकरण और सूचीकरण। तीसरा है लाइब्रेरी मैनेजमेंट, यानी पुस्तकालय का प्रबंधन कैसे करेंगे, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। और सबसे पहले पुस्तकालय प्रबंधन के लिए किन्होंने ये सबसे पहले समर्थन किया। चौथा है लाइब्रेरी सर्विसेज एंड सोर्सेज,
पुस्तकालय सेवा क्या है और स्रोत क्या है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। ठीक, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि फादर ऑफ लाइब्रेरी कौन है, तो एस.आर. रंगनाथन है। आपको लाइब्रेरी के बारे में ये जो 100 मार्क्स का है वहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो रंगनाथन जी हैं उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो लैटिन वर्ड है लाइबर, तो लाइबर से हुई है। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है, तो कोलकाता में अवस्थित है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है पुस्तकालय की रूपरेखा किसने तैयार की थी, कि मतलब पुस्तकालय किस तरह का हो लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी क्यों इम्पोर्टेंट है। सपोज ये समाज का दर्पण है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो स्कूल जाएं और अपना 10th अच्छे से करें, 11th 12th और डिग्री हासिल करें, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो हर तरह के पुस्तक को नहीं खरीद सकते हैं। तो हम अगर एक लाइब्रेरी बना देते हैं और उसका एंट्री फी रखते हैं 20 रुपया या 30 रुपया, तो 20 रुपया दे के हम इस पुस्तकालय में जाएंगे और 2 घंटा आराम से बैठ के कोई भी पुस्तक पढ़ लेंगे। जिस पुस्तक का दाम आपका 7,000 हो या 500 हो या 700 800 का बुक हो और हम खरीद नहीं सकते हैं, तो हम अपना फी देंगे, एंट्री फी, और जाएंगे और उस पुस्तक को पढ़ लेंगे। तो पुस्तकालय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये गरीबों के लिए एक मंदिर जैसा हो गया। किसी के लिए भी या यहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट होता है कि हम आराम से पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ठीक, और बिहार में जहाँ पे 500 से अधिक पुस्तक है वो हर जगह पे इस बार लाइब्रेरियन की नियुक्ति होने वाली है और +2 स्कूल में होने वाली है। अब आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। तो पुस्तकालय की रूपरेखा किसने तैयार की, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे, तो एस केशवन थे। ये याद रखिएगा, प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे, तो एस केशवन। भारत में प्रथम अधिनियम पारित हुआ था पुस्तकालय के लिए। भारत में प्रथम पुस्तकालय, यहाँ पे छूट गया है, पुस्तकालय के लिए अधिनियम पारित हुआ था कहाँ, तो मद्रास तमिलनाडु में। बिहार में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ, ये जानना जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये बिहार लाइब्रेरियन का एग्जाम है। ठीक, तो 2008 में हुआ था। बिहार में पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो 2008 में, और सबसे अंतिम 2009 में अरुणाचल प्रदेश में हुआ। किस समिति द्वारा कॉलेज के पूरे बजट का 10% पुस्तकालय के विकास पर खर्च करने का सुझाव दिया गया, तो कोठारी कमेटी द्वारा ये सुझाव दिया गया कि अगर 100% कॉलेज के लिए खर्चा करते हैं तो इसमें से 10% हम, यानी 90 कॉलेज पर, बाकी सारी सुविधा पर, और 10% हम लाइब्रेरी के लिए करेंगे। तो ये किस कमेटी ने सुझाव दिया था, तो कोठारी कमेटी ने। द लाइब्रेरियन डे सेलिब्रेटेड ऑन, पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, बर्थ ऑफ एस.आर. रंगनाथन, एस.आर. रंगनाथन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लाइब्रेरियन दिवस मनाया जाता है। कब पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द को जोड़ा गया, कि ये एक इंफॉर्मेशन साइंस है, इंफॉर्मेटिव ज्ञान देता है हमें। कब जोड़ा गया, तो 1950 में जोड़ा गया। तो ये कुछ प्रश्न थे, मैंने अच्छे से बताने की कोशिश की है कि बिहार एसएससी लाइब्रेरी का एग्ज़ाम लेगा, 7,000 वैकेंसी है, सभी के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, लाइब्रेरी साइंस की डिग्री होनी चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट्स में 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फिर आपका स्नातक का मार्कशीट, लाइब्रेरियन का मार्कशीट, लाइब्रेरी साइंस का एज जो है 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 37 ईयर्स। आपके 100 मार्क्स के लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर से आर्ट्स ऑफ टीचिंग, किस तरह से पढ़ाने की कला है, जनरल नॉलेज से 5, ईवीएस से 5, मैथ से 5 और रीजनिंग से 5, टोटल 150 नंबर के प्रश्न होंगे। एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन, ओएमआर सीट भरने वाला ये अभी क्लियर नहीं है।
नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि कब फॉर्म भराएगा, कब एग्ज़ाम लेगा, मई में लेगा कि अगस्त में लेगा, ये नहीं मालूम है किसी को भी। जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम किसी भी निष्कर्ष पे जा सकते हैं। लेकिन इतना पता है कि 7,000 वैकेंसी आ गई है लाइब्रेरियन साइंस के लिए। तो अब आप इसमें लग जाइए कि हाँ मेरे को इसमें कम से कम 80 नंबर लाना है। और जो ओबीसी हैं उनका कट ऑफ 76.66 था पिछले बार जब हुआ था। तो ओबीसी वालों आप अपना 150 में 80 नंबर का मान के चलिए टारगेट कि हमको 80 नंबर ला देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड या बिहार लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था अभी तक अच्छे से दूर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।